हद ये है कि अब उनके जो प्लेयर्स हैं, आई डोंट नो इफ वी कुड कॉल देम प्लेयर्स और व्हाट, बट उन्होंने जब ये कहना शुरू कर दिया है कि हाँ देखा ना, हम पहले से कहते थे कि नहीं जाना चाहिए और अब वो बात सच साबित हो रही है। मैं चाहूंगा, ये एक बिल्कुल गैर मारूफ खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया है, तो अब इस पर डिस्कशन हम कर लेते हैं। प्लीज वो ट्वीट दिखाइएगा। जो एक खिलाड़ी हैं रॉयल चैलेंजर्स, जी इनका नाम है श्रीवास गोस्वामी, और गोस्वामी गोज विद द नेम के ये कितने जुनूनी होंगे। तो तनवीर भाई, भारत को बड़ी शिकायतें हैं और उन्होंने इसी शिकायत का बरमला हमेशा इजहार भी किया है, हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, आपके मुल्क में आके नहीं खेलेंगे, हमें अपने पास नहीं बुलाएंगे, तो हम आपके साथ ना खेलेंगे ना आपको अपने साथ खेलने देंगे। नेशनैलिटी प्यारी है, हुब्बुल वतनी प्यारी है, या फिर पैसा प्यारा है? पैसा प्यारा है। देखिए बात पता कि इनकी नज़र में पैसा प्यारा है। बात ये है कि इस किस्म के फजूल ये इल्ज़ामात, घटिया किस्म के इल्ज़ामात ये पहले भी लगाते रहे, वो सबको पता है ये क्यों लगाते हैं। हमारा नुकसान ही, हम तो आगे भी नहीं खेल रहे उनके साथ, अभी भी नहीं एक आईसीसी का मैच खेलेंगे, क्या हमारी क्रिकेट खत्म हो जाएगी? सही है, ये उनकी गलत फहमी है। ब्रॉडकास्टर कहाँ के? इंडिया के है ना। सही है। अंबानी साहब भी, उनकी भी एक रिलायंस वो है कंपनी, वो भी अब इन्वॉल्व है, तो नुकसान उनका है। सही है, हमारा थोड़ी नुकसान है। ये जिस ब्रांड की हम बात कर रहे हैं नजीब भाई, अभी पीएसएल, इसके बारे में भी तो यही बात होती थी, कभी पड़ोस से होती थी, कभी कहां से होती थी कि जनाब ये तो हो ही नहीं पाएगा। और ये जो बात बोली ना, आईसीसी इवेंट या करके देख लें, हिम्मत होनी चाहिए, जो बोलो वो करो। और कामरान भाई, चैंपियंस ट्रॉफी की हालिया मिसाल है, नजीब भाई वगैरह जाहिर आप लोग सब बहुत भारतीय साहब के राब्ते में होते हैं, हमसे ज्यादा राब्ते में होते हैं खेल के हवाले से। मैंने कितने इंडियन जर्नलिस्ट से सुना, बड़े साफी ने वाकई कहा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आईसीसी आपको तनख्वाह देगा कि चलें ठीक है, अभी इंडिया भी नहीं आता, फिर आप भी नहीं आएगा, लेकिन लिखकर कभी भी नहीं देगा आईसीसी। लेकिन सबने देखा कि जब हमने स्टैंड लिया तो आईसीसी को लिखकर देना पड़ा, और अब वर्ल्ड कप जब वहां भी होगा तो हम नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब हमने इस मैदान में भी करके दिखा दिया ना, करके दिखा दिया, और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। और मैं तो पहले ही कहता हुआ आ रहा हूँ, ये आईसीसी इवेंट भी क्यों पाकिस्तान इंडिया खेले, जब तक बायलैटरल सीरीज ना हो, जैसे दूसरी टीमें खेलती हैं ऐसे खेलना चाहिए। हमें आईसीसी इवेंट भी नहीं खेलना। मैंने 2022 में ये बात मुझे याद है, मैंने कहा था कि हमें भी नहीं फिर एशिया कप में खेलना चाहिए, ना जाना चाहिए। उस वक्त काफ़ी शोर मचा था, काफ़ी बातें की गई थी, तो ये कर नहीं सकते। मैं आपको एक बात बताऊँ, पाकिस्तान इंडिया के सिवा इनके पास कुमाऊं पोतो और कोई भी। उन्होंने कहा जी हमारी टीम नहीं जाएगी और वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगी, और एग्रीमेंट भी साइन हो गया है। सही है, या फिर एंड में होगा कि कहेंगे चलो जी चलेगा? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है बिटवीन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट बोर्ड, और विद आईसीसी के सामने ये हुआ है कि अगर आप नहीं आते, हाइब्रिड मॉडल पे जाते हैं, जब पाकिस्तान में कोई क्रिकेट होती है, तो डेफिनेटली फिर हम भी नहीं। 80% इंडियन सब एक ही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना, इनके साथ कोई क्रिकेट नहीं खेलनी। जब हमारे प्लेयर्स पाकिस्तान जाके क्रिकेट नहीं खेलते, हम उनके साथ कुछ खेलते नहीं है, तो फिर आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर भी अब इनके साथ हमने कुछ नहीं खेलना। इंडिया को ये तो अब कहना बनता ही नहीं है कि हम कर देंगे कि क्रिकेट नहीं खेलेंगे। भाई पहले कौन सा खेल रहे हो? सीधी बात है ना, पहले आप खेल रहे थे ना आगे खेलोगे। ऑलरेडी पाकिस्तान ने भी कह दिया कि भाईजान हम भी आपके साथ नहीं खेलेंगे। ठीक है, क्योंकि आप नहीं खेल रहे तो हम भी नहीं खेलेंगे। क्योंकि जाहिर बात है, हम लोग सारे ये समझते हैं कि भाई इंडिया हर दफा इस किस्म की ड्रामेबाजियां करता है, तो पर जब टाइम पास आता है, अभी भी मैं कितने मीडिया के लोगों से बात करता हूँ, और लोगों से बात होती है, आवाम के लोगों से कितनी दफा बात होती है मेरी, वो पता है कि एक अल्फाज है उनका, यार ये सब ड्रामे करते हैं, जब टाइम आएगा ना ये मिल जाएंगे, ये हाइब्रिड पे मान जाएंगे, ये फलाने पे मान जाएंगे। हमारे लोगों की सोच ये है। आईसीसी कहता है ना कि हमें नुकसान होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी नुकसान होगा, बीसीसीआई को भी नुकसान होगा, नुकसान सबको होगा। लेकिन बात ये है, क्या इस दफा अगर ये नुकसान हो जाता है, क्या अगली दफा आईसीसी इस नुकसान को चलने देगा, नुकसान को बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। होगा ये, क्योंकि अगर अगली दफा वर्ल्ड कप अगर इंडिया में है तो पाकिस्तान का मैच होगा, तो पाकिस्तान कह देगा कि भाई आप चैंपियन ट्रॉफी में नहीं आए तो हम भी नहीं आएंगे। तो पाकिस्तान का मना करने के बाद एक सूरत हाल बन सकती है कि फिर आईसीसी इस चीज के मामले में बहुत गौर करेगा और बैठ के बात करेगा कि भाई अगर पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा, इंडिया भी नहीं खेलेगा, तो आईसीसी इवेंट में नुकसान कितना होगा। अब हमें फ्यूचर के अंदर शायद इंडिया पाकिस्तान के मैचेस देखने को ना मिले, क्योंकि इस वक्त इंडिया के अंदर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेन चली है कि नो क्रिकेट विद पाकिस्तान। आप तिलक वर्मा की बात करते हैं, करुण नायर हो गया, और बहुत सारे अभी आपके सामने 3-4 प्लेयर ऐसे हैं। अभी एक लेफ्टिनेंट और है, उसने क्या इनिंग खेली है अभी, ठीक है, तो भाई उनकी जरा परफॉर्मेंस तो देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट तो देखें। आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल है सचिन तेंदुलकर का बेटा है, कितनी क्रिकेट खेला है आईपीएल से, ये तो मुझे बता दें। नहीं खेला, ठीक है। और अगर सचिन तेंदुलकर अगर पाकिस्तान के अंदर होता ना, तो ये पाकिस्तान टीम से खेल भी चुका
सूर्यवंशी जो कि राजस्थान की टीम से जिनका ताल्लुक है, 14 साल के क्रिकेटर हैं और इन्होंने पहली ही बॉल पर छक्का लगा लिया है। शायकीन का पहले तो ये कहना है कि ये जो उम्र बताई जा रही है उम्र उनकी है नहीं, लेकिन अगर उम्र है तो फिर ये बहुत सारे क्रिकेटर्स का ख्वाब होता है कि इतनी कम उम्र में पहली ही बॉल पे छक्का लग जाए, जो उन्होंने पूरा कर लिया। ठीक है जी भाई, ये सूर्यवंशी क्या नाम है? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी जो है इन्होंने आते ही जी पहली बॉल पे छक्का मार दिया। अब इस पे बहुत से लोग कह रहे हैं कि 14 साल के नहीं है। वैसे हमारे हसन रजा जब आए थे वो कितने साल के थे? 16। वो भी इतने साल के थे? 15। अच्छा, ये 14 साल का बच्चा बहरहाल छक्का मारा है, अच्छी बात है। आप क्या कहेंगे इस पे? क्रिकेट में छक्का मारने के लिए आपको पावर की जरूरत नहीं है, टेक्निक की जरूरत है कि आपने किस तरह मारना है। टाइमिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। टाइमिंग अच्छी है। अब तो बैट इतने जबरदस्त आ गए और कलाइयों में जान यूं करते हैं बाहर चले जाते हैं। लेकिन महमूद भाई कलाइयों में जान भी चाहिए, ये तो देखिए माने टेक्निकली चीज होती है कि जब आप क्रिकेट खेलते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी रिस्क कैसी है, ऑटोमेटिक वो चीजें इंप्रूव होने लगती हैं। फोर आर्म्स मैंने देखा है जो हमारे होते हैं ना प्लेयर्स, उनके अच्छे होते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बैकग्राउंड क्या बैकग्राउंड में भी चलेगा आप इसके? क्या बैकग्राउंड है इसका? सूर्यवंशी जो ये वैभव सूर्यवंशी, ये बिहार से इसका ताल्लुक है। 15-16 साल इसकी उम्र है। 14 बोल रहे हैं? 14 साल, ठीक है, 14 साल इसकी उम्र है। और इसका ये काफी जो है वो प्रॉपर तरीके से है। 12-13 साल की उम्र में इसने अंडर 19 प्लेयर्स के खिलाफ 100 भी डाल दिया था, ऑस्ट्रेलियन अंडर 19 के खिलाफ, और बड़ा ही जबरदस्त तरीके से ये शुरू से ही लाइमलाइट में रहा है। अभी रिसेंट जो है वो 1.5 करोड़ रुपए में इसको राजस्थान ने उठाया है। मुझे लग रहा है 8 साल के जो बच्चा होगा अगला वो होगा। लेकिन एक चीज है, अच्छी बात है, एक चीज है कि इंडियन टीम चाहे जितना भी अच्छा प्लेयर हो, इनिशियली आईपीएल से नहीं खिलाते, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में चला के और तरीके से लेके और ये मुझे बच्चा इस वजह से भी लगा कि जब ये आउट हुआ तो ज़ाहिर रोता हुआ गया, इसको देख के लोग भी रोने लगे। अगर आप अभिषेक शर्मा की बात करते हैं, आप तिलक वर्मा की बात करते हैं, आप ऋषभ पंत तो खैर बहुत ही ऊपर क्लास का करुण नायर ठीक है लड़का है, करुण नायर हो गया, और बहुत सारे अभी आपके सामने 3-4 प्लेयर ऐसे हैं। अभी एक लेफ्टिनेंट और है, उसने क्या इनिंग खेली है अभी, ठीक है। तो भाई उनकी जरा परफॉर्मेंस तो देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट तो देखें जाके। वहां पे ऐसा कहीं नहीं होगा कि मुंबई इंडियंस के नेट लगे हुए हैं, वहां पे एक बच्चा अच्छा खेलता हुआ, बॉलिंग करता हुआ, बैटिंग करता हुआ आ गया, वो खेल लेगा। आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल है सचिन तेंदुलकर का बेटा है। कितनी क्रिकेट खेला है आईपीएल से, ये तो मुझे बता दें। नहीं खेला, ठीक है। और अगर सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान के अंदर, सुने, सचिन तेंदुलकर अगर पाकिस्तान के अंदर होता ना तो ये पाकिस्तान टीम से खेल भी चुका होता। उसकी वजह ये है क्योंकि सचिन तेंदुलकर इतने बड़े सियासतदान होते हैं, जिस तरह हमारे लोग हैं। भाई माजरत के साथ मैं सचिन तेंदुलकर को नहीं बोल रहा, पीछे पड़ जाए तो इंडियंस जितने भी हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहाँ होते तो वो बहुत बड़े सियासतदान होते और सिर्फ गेम चला रहे होते अपने बेटे को पाकिस्तान खिलाने के लिए, जो कि हमारे मुल्क में हमारे क्रिकेटर सब कुछ करते हैं, बेटे या दामाद, ठीक है, बेटे या दामाद। और ये बात मैंने की है तो ये भी बोलते चलूं कि अभी हमारे कितने क्रिकेटर्स उनके बेटे क्रिकेट खेल रहे हैं। यस। और ये सारे क्रिकेटर सिस्टम की बात करते हैं टीवी पे आके जी, और सारा गेम चलाया होगा हमारा बेटा खेल, एक का तो खेल भी रहा है, अंडर 19 भी खेल गया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल गया, कुछ भी नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है मिसबा के बेटे की, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खेल गया वो। हर नंबर, अभी पाकिस्तान अंडर 19 की मैचेस हुए थे दुबई में, हर नंबर पे खिलाया गया उसको, ओपनर से लेकर 7वें 8वें, ठीक है, उसको कप्तान नहीं बनाया या 11वें भी नहीं खिलाया। तो हमारे यहाँ पे ये सब कुछ होता है, लेकिन वहां पे सिस्टम देखो, वहां पे रोहित शर्मा को बोला जाता है, अजीत अगरकर बोलते हैं, आपने अगर क्रिकेट खेलनी है ना तो भाई मेरे फिटनेस सही करें आप, ठीक है। एक सवाल है कि ये आईपीएल की सिलेक्शन में तो आप देखें कि आपने वैभव सूर्यवंशी को देखा जो कि 14 साल का लड़का है, जिसका डेब्यू मेरे ख्याल से 12 साल की उम्र में हुआ था। आप देखें कि वो 1.1 करोड़ की उसकी ऑप्शन हुई है, उन्होंने उसको बड़ी अहमियत दी है। हाफिज साहब ने जो एग्जैक्टली बात की है मैं उसको सेकंड करूंगी कि हमने पीएसएल में जो सिलेक्शन की है अपने खिलाड़ियों की, फ्रेंचाइजीज की अपनी मर्जी है, ओनर्स की अपनी मर्जी है, लेकिन क्या हमने उन पॉइंट्स को मद्देनजर रखा जिन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमें प्लेयर्स को बनाना चाहिए? अगर तो रखा है, अगर तो हमने उन बेसिस के ऊपर, डोमेस्टिक के ऊपर पूरा गौर फिक्र करने के बाद, या जो हमारे गुज़िश्ता पीछे मैचेस हुए अंडर 19 के, उनमें से हमने अपना यंग टैलेंट निकाल कर अगर हमने रखा है पीएसएल में, तो फिर तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये हमारा कंप्लीट फ्यूचर है। लेकिन हमने तो वो उसमें से बिल्कुल ही यहाँ से उठा लिया, वहां से उठा लिया, ऐसे करके हमने टीम बना ली। बात पता है कि जिसके जितने वसाइल होते हैं उसी हिसाब से उन्होंने करना होता है। अभी आपने पैसों की भी बात कर दी, ठीक है ना, कि जी वो 16 साल का बच्चा है या 15 साल का, 14 साल का है और उसे ये इतने पैसे वहां से मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं। आप ये भी तो देखें कि उनके जो वसाइल हैं वो हमसे किस कदर आगे हैं। तो अहमियत की बात कर रही हूं। नहीं, अहमियत की बात नहीं है, ये वसाइल की बात है। अब उनके